हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल गौरव राज मैथ्स पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, जिसमें कि अब तक हमने कुछ अच्छे अच्छे सवालों को देखा। आपको भी दिख रहा है कि सवालों का लेवल क्या चल रहा है ना। एक ही क्लास में हम चैप्टर को ख़त्म नहीं कर रहे, हम लोग चैप्टर को जब तक अच्छी तरह से ना तोड़ देना जब तक उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। आपने देखा सर्ट्स एंड इंडिसेस को हमने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक। उसमें हमने कम से कम 10-11 क्लासेस दी हैं शायद उसमें, और उसमें बिल्कुल लो से लेकर बिल्कुल हाई तक उसमें पहुंच गए थे, है ना। लो से बिल्कुल हाई तक, जिसमें हमने सीजीएल के प्री और मेंस के सवालों को भी देखा, है ना। यूपीएससी के सवालों को भी देखा, सीजीएल के सवालों को भी देखा। बेहद ही अच्छे सवाल थे और उम्मीद है आपको पसंद भी आए होंगे, है ना। उम्मीद है आपको पसंद भी आए होंगे। आइए इसी के साथ आज के एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक। इसमें आज हम निकालना सीखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, उन सब प्रक्रियाओं को देखते हैं आज, ठीक है। देखो क्या होता है। एक बात का मैं बता दूं, यूनिट डिजिट किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट जो भी होगी वो इन सब में से होगी। मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का 16 होगा। आपको पता है यहीं तक होती है, फिर इसके बाद फिर वही चल जाती है। तो जो भी यूनिट डिजिट आएगी वो सिर्फ इसी के अंदर से आएगी, ठीक है। यूनिट डिजिट पता है ना, इकाई का अंक जो भी आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या क्या होता है। जो 1 और 9 जो होता है ना, ये दोनों बराबर होता है। लिखा है ना मैंने, सम स्क्वायर ऑफ 1 एंड 9 हैव यूनिट डिजिट ओनली 1। किसी की भी यूनिट डिजिट में अगर 1 होगा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, उसके स्क्वायर में और क्यूब रूट में हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, उसके स्क्वायर जब निकालोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है भाई। जैसे देख लो, लास्ट में 19 का स्क्वायर निकाल लो, लास्ट में 1 ही आएगा 1 ही, ठीक है भाई। क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इन सबको याद करना है, ठीक है। पता है इन्हें वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, है ना। ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। यहाँ पर देखना है स्क्वायर ऑफ 2 एंड 8, स्क्वायर ऑफ 2 एंड 8 यूनिट डिजिट ऑलवेज 4। इसकी और इसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज 4 होगी, ठीक है। इसी तरीके से 3 और 7 की डिजिट क्या होगी? 9 होगी। 4 और 6 की क्या होगी? 6 ही होगी। और 5 की हमेशा 5 ही होती है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। यूनिट डिजिट को जो ना इकाई का अंक कहते हैं। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, देखो, ठीक है। इसमें शायद ही कुछ ऐसा लिखा हो जिसको मुझे हिंदी में बताने की जरूरत पड़ी हो। मैंने आपको बता दिया, यूनिट डिजिट को इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई का अंक आपको पता ही है, जैसे ये इसका इकाई का अंक 9 है और दहाई का अंक 4 है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद मैं आपको क्यूब रूट्स निकालना सिखाता, स्क्वायर रूट्स निकालना सिखाता हूँ। आज कोशिश करूँगा कि क्यूब रूट भी सिखा दूँ, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालिए। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है भाई। इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। सबका लगभग हो ही गया होगा। ठीक है भाई, देखो क्या है। इसका स्क्वायर रूट का क्या होगा? 5 3 2 9 है, ठीक है। क्या है, क्या चल रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक। मैं एक बार देखता हूँ क्वेश्चन कितना होगा लगभग। इसका स्क्वायर रूट निकालिए आप सभी।
ठीक है भाई, देखो क्या क्या होता है। लास्ट की डिजिट देखो, सिर्फ इकाई का अंक। 9 किस किस की मैं बताया था मैंने, खुद बताओ। 9 किस किस की मैं बताया था मैंने, जल्दी बताओ। आप खुद देख लो, है ना, खुद देखो किस किस की बताया था। 3 के उसमें और 7 के उसमें, है ना। 3 के उसमें देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो दोनों का जो यूनिट डिजिट है वो 9 ही आया, है ना। दोनों का यूनिट डिजिट क्या आया, 9 आया। या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब क्या करो, इसमें स्क्वायर निकाल लेना, तो दो संख्याओं को काट दो, इन दोनों को छोड़ दो, दो संख्याओं को काट दो, है ना। अब इसके बाद देखो 53 है, 53 से छोटा या फिर बिल्कुल इसके बराबर स्क्वायर रूट कौन सा होता है, आप बताओगे 49। क्या होता है, 49 होता है। ये किसका होता है, 7 का। तो दोनों के आगे 7 लिख दो, ठीक है। दोनों के आगे क्या लिख दो, 7 लिख दो, है ना। क्या लिख दो, 7 लिख दो। देखो इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, है। 7 लिख दो। अब 7 तो हो गया, 7 की मल्टीप्लाई करो, जो भी संख्या यहाँ पर होगी जस्ट उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जस्ट उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा 56। कितना आएगा 56। देखो 56 छोटा है ना, 56 छोटा है ना, तो आंसर भी क्या होगा, छोटे वाला होगा। क्या होगा, छोटे वाला होगा। किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ, हाँ, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ उसके अंदर, है ना। आंसर भी क्या होगा, छोटा वाला होगा। इसी का एक और तरीका और देखो, एक तरीका और बताता हूँ मैं। 53, इसको मानो 5300, कितना मानो 5300, लगभग यही होता है ना। 49 किसका होता है, 70 का। तो 70 का स्क्वायर क्या होगा, 70 का स्क्वायर जाएगा 4900, यही होगा, यही होगा ना। इसके बाद 75 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने निकालना सिखाता है, जिसके डिजिट में 5 हो, यूनिट डिजिट जिसकी 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 5 का कितना हो जाएगा 25, एज इट इज। 7 में किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 8 की। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। तुम्हें पता है 53 29 में यूनिट डिजिट या तो 3 की आएगी या 7 की आएगी। 75 का स्क्वायर 56 25 आया, 70 का आया है 4900। तो इसके बीच में किसका हो सकता है, सिर्फ 73 का। किसका हो सकता है, सिर्फ 73 का। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है भाई। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो कि बहुत आसान थी, हाँ, जो कि बहुत ही आसान थी। समझ में तो आ गया होगा ना आपको बहुत अच्छे से, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका रूट हमने कैसे निकाला। और संख्या देखते हैं क्या, ठीक है, और संख्या देखो। इसका निकालो, ठीक है भाई, इसका निकालना है, इसका निकालना है, ठीक। देखो क्या क्या होता है। एक और बताओ, कुछ नहीं देखना, कुछ मत देखो, बस ये देखो यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 6 यूनिट डिजिट किस किस की आती है, या तो 4 की आती है फिर 6 की आती है। किस किस की आती है, या तो 4 की होगी या फिर 6 की होगी। 4 चौक 16, 6 छक 36, यूनिट डिजिट 6 आ गया, ठीक है भाई, 6 आ गया। 2 डिजिट को काट दो, 2 डिजिट को क्या करो, काट दो, ठीक है भाई। या तो इसके अंदर, हाँ 345 है ना, 345 इसके अंदर या फिर इसके बराबर स्क्वायर निकाल, देखो किसका आता है, बताओ किसका होता है। मेरे अकॉर्डिंग 324 18 का ही होता है ना, 18 का होता है ना, खुद बताओ। हाँ 324 का होता है, 18 का होता है। अब क्या करना है, देखो 18 दोनों में आ जाएगा। अब दिक्कत ये है या ये है, इसके लिए हमने क्या बताया था, 18 मल्टीप्लाई करो किसकी, 19 की। उसी से अगले वाले के मल्टीप्लाई करते हैं, जितने की हमने क्या करी, ठीक है। 18 से अगले के मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बताओ, हाँ 342। कितना आया 342। 18 की 19 से मल्टीप्लाई करने में कितना है 342। 342 से छोटा है ना, छोटा है, तो आंसर भी कौन सा होगा, छोटे वाला होगा। आंसर भी कौन सा होगा, छोटे वाला होगा, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही ना। ठीक है भाई, है ना। देखो एक और देखो, 58,081, इसका निकालना जरा, इसका निकालना जरा। अगर मल्टीप्लाई करके छोटा आ रहा है
उससे तो छोटा होगा, अगर वो संख्या उससे बड़ी है तो फिर बड़े वाला जाएगा। ठीक है भाई, करो जा इसका। अरे एक मिनट देखो, इसमें जो है ना गलती हो गई, 342 से छोटा है ना, तो और ये इससे बड़ी जा रही संख्या तो बड़े वाला जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर जो जाएगा बड़े वाला जाएगा। अगर संख्या ये वाली संख्या अगर इसके अंदर आ जाती है तो छोटा होता है, अगर ये सब इस वाली गुणा करने से बड़ी हो रही है तो आंसर जो होगा बड़े वाला होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, इसी गलती को ध्यान रखना आपको भी। ठीक है, इसका देखो क्या है, एक किस किस की माता है, या तो यूनिट डिजिट 1 हो या फिर 9 हो। ये मैंने बताया था ना, 2 डिजिट काट दो, क्या कर दो, काट दो। 580 आ रहा है, क्या आ रहा है, 580 आ रहा है। 580 से छोटा या इसके बराबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ क्या होता है। तो आप कहोगे 576। किसका होता है, 24 का। भाई 24 ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो। ये है या ये है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मैंने क्या बताया था, इस संख्या से अगले वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600। अब ये छोटा आ रहा है तो कौन सा होगा, छोटे वाला ही तो होगा। छोटा आ रहा है तो कौन सा होगा, छोटे वाला ही होगा। मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अगर ये इससे छोटा आ रहा है, छोटा है तो छोटे वाला, अगर ये बड़ा हो गया तो ये फिर यहाँ भी बड़े वाला होगा, है ना। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। ठीक, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। ठीक है भाई, एक चीज़ और सिखा दूंगा आपको। हाँ, एक चीज़ और सिखा देता हूँ आपको, देखो क्या होता है। देखो एक चीज़ और सीखो, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक, स्क्वायर रूट निकालने आ गए ना सभी को, स्क्वायर रूट निकालने, बस लास्ट की 2 संख्या काटनी होती है और बाकी उसके नज़दीक का देख लेते हैं कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो, निकाल के। ठीक है, निकाल के प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, 2 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ तो आपको घर से करके लेकर आने हैं। ठीक है, घर से करके देखना खुद से अपने आप से। ठीक, 205209। और जो कमेंट करते हैं ना वो यही संख्या लिख के मुझे बता देना कि भाई इसका ये मैंने ये दिया है कमेंट में। ठीक है, एक ये है और एक है 719104। ठीक है, इसका भी क्या है। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना होता, बस यूनिट डिजिट देखो। ठीक है, यूनिट डिजिट, बाकी आप कर लोगे। ठीक है भाई, कर लोगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ, एक चीज़ सिखा देता हूँ आपको। देखो, इनके दोनों के आंसर दे देना। ठीक है भाई, केस का आंसर ये है 57 चलेगा। ठीक है भाई, 57 चलेगा। क्या है देखो, एक चीज़ बताओ, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 09। क्या होता है, 09। 33 का स्क्वायर क्या होगा, खुद बताओ। 33 का स्क्वायर आप क्या करोगे, इसमें 33 का स्क्वायर निकालोगे, है ना। क्या करोगे, 33 का स्क्वायर निकालोगे। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो नहीं। 09 क्या होगा, 09 तो एज इट इज आएगा ना, 3 का स्क्वायर तो 09 होता है ना। इसमें इधर की तरफ एक कम करो, इधर की तरफ एक बढ़ाओ। ठीक है भाई, 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है, 9 से छोटा क्या होता है, 8 होता है। यही इसका परफेक्ट स्क्वायर है। 333 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक। 09 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ पे 2 बार तो 1 बार लिया, है ना। यहाँ पे 3 बार है तो कितने बार लेंगे, 2 बार। 9 से छोटा क्या होता है, 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे क्या 1। करके देखो कैलकुलेटर से, यही निकलेगा। का स्क्वायर क्या होगा, का स्क्वायर क्या होगा, 09 एज इट इज। यहाँ पे कितनी बार है, 5 बार, तो कितनी बार आएगा 8, 4 बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है इसका परफेक्ट स्क्वायर। एक और देखो, ठीक, कितनी बार है, देखो 09 तो एज इट इज आएगा, 09 तो एज इट इज आएगा।
यहाँ पे कितनी बार है, 7 बार है ये, है ना, कितनी बार है, 7 बार है, तो 8 कितनी बार होगा, 6 बार आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये चीज़ समझ में आ गई ना? हाँ, ये चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ और देखो, एक चीज़ को और देखो, 6 का स्क्वायर होता क्या होता है, 36। क्या होता है, 36, है ना। तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36। तो एज इट इज यहाँ पर 6 से छोटा 5 और यहाँ पर 3 से बड़ा 4। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अरे 36 नहीं यार, 66 मिस्टेक है। ठीक, एक चीज़ और देखो, उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा, है ना भाई। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। कितनी बार है, 4 बार, तो कितने में जाएगा, 3 बार। यहाँ पर 3 बार 4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? एक चीज़ और देखो इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर। ठीक है, 36 एज इट इज आएगा। कितनी बार 6 है, 6 बार, तो 5 कितनी बार आएगा, 5 बार जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। ठीक है, समझ में आ गया ना एक चीज़। एक चीज़ और देखो, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। क्या होता है, 81 होता है। ठीक, 99 का स्क्वायर क्या होगा, 81। तो एज इट इज यहाँ पर 1 से छोटा और यहाँ पर 8 से बड़ा, है ना। यही चीज़ तो हम करते आ रहे थे हर जगह। इस संख्या छोटा, इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे बड़ा, है ना। उम्मीद है आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब कितनी बार है, 4 बार, तो कितनी बार 0 जाएगा, 3 बार। यहाँ पे कितने बार 9 आएगा, 3 बार। अपन ने जो कैलकुलेटर है ना स्मार्ट वाले, उनसे करके देखना, यही निकल के आएंगे। ठीक है भाई, यही निकल के आएंगे। देखो, मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर को कैसे निकालता है, स्क्वायर रूट को, वो अच्छे से समझा दिया है। 2 को लास्ट को एलिमिनेट करो, बाकी को देख लो कि एक परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है, अच्छे से निकल जाओगे। प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आराम से कर लोगे। 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए कभी नहीं आएगा। ठीक, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए कभी नहीं आएगा, बेफिक्र रहो। एक क्वेश्चन देखो जरा, एक क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन 57 है। क्या क्वेश्चन देखो, 1 2, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, माइनस करो। उसमें से क्या माइनस करने के लिए क्या हो रहा है, ठीक है। सेम सवाल, ये चीज रेलवे में पूछी गई है, रेलवे में यार स्क्वायर निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है भाई, सेम भी कोई एज इट इज आया था निकालने के लिए कि ये निकाल के दिखाओ। ठीक है, अब देख लो तुम, इसको करके बताओ मुझे क्या होगा, खुद सोचो। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसकी वैल्यू ये होगी, कैसे, हमें यहाँ दिख था 81 बन रहा है, क्या बन रहा है, 81 बन रहा है। 0 कितनी बार लगा, 4 बार, तो किसका होगा ये, 5 बार का होगा, है ना, 5 बार 9 का होगा, इसका स्क्वायर होगा नहीं। ठीक, ये बताओ क्या होगा, हमें दिखाई थी 09, तो जो भी है 33 के बीच में चल रहा है, 3 वाली सीरीज में चल रहा है। यहाँ पर कितनी बार, 3 है, 4 बार, तो 3 कितनी बार होगा, 5 बार होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस, क्योंकि हम माइनस लग रहा है, 4 5
यहाँ पर देखा हमें 36 चल रहा है सीरीज, क्या चल रही है 36, तो जरूर 6 के डिजिट में चल रही होगी। अब 6 कितनी बार होगा ये चीज़ हम देख लेते हैं। जब यहाँ 4 बार है तो 6 कितनी बार होगा, 5 बार होगा। कितनी बार होगा, 5 बार। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से निकल के क्या आएगा, यहाँ से निकल के क्या आएगा खुद बताओ। जब इसमें से इसको घटाओगे तो यही बचेगा ना, इसमें से इसको घटाओगे तो ये बचेगा, पर किसका बचेगा, माइनस का। और जब माइनस के 33 इसमें घटाओगे 3 तो कितना बच आएगा, 6। यही क्या इसका आंसर है, यही क्या इसका आंसर है। जिसको समझ में नहीं आया नोट कर लो, दोबारा से करके देखो अपने आप से करके देखो कैसे हुआ, है ना। बेहद ही आसान सवाल था ना, हाँ बेहद ही आसान सवाल था ना। आपने देखो चुटके मोड़ा दिया सवाल को, हाँ चुटके मोड़ा दिया सवाल को, है ना। और चीज़ दिखा दो, हाँ और कुछ दिखा दो कोई बड़ी चीज़ जो आपके लिए मज़ेदार हो, क्या मज़ेदार हो, है ना, कि भैया आप भी कहो क्या क्या बात है ना, कहते हो ना ऐसी। चलो एक क्वेश्चन को और करो। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा आज का ना। ये वाली चीज़ जो है ना हर कोई नहीं बताता भाई, हर कोई नहीं बताएगा आपको, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ आपको। देख लो चैनल उठा के देखना, बड़े से बड़ा चैनल उठा के देखना कौन कौन ये चीज़ बताता है तुम्हें, है। ये सब पेड कोर्स का कंटेंट है जो आपको फ्री में देता हूँ, देखो है ना। जितना भी कंटेंट मैं आपको देता हूँ ना सारा पेड कोर्स का कंटेंट है ये। सब लोग इस कंटेंट को अपने पेड कोर्स में पढ़ाए जा रहे हैं, पर लेकिन मैं आपको फ्री देना आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे, है ना। सपोर्ट कैसे करना है, बस चैनल को प्रमोट करवाना है, है ना। लोगों को चैनल का लिंक भेजना है और उनको बताना है कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को इनसे पढ़ कर देखो एक बार। सर्च एंड इंडिसेस कोई भी किसी को भी आप चैप्टर को अपना लिंक भेज देना पूरी प्ले लिस्ट का, कि भाई इन 10 वीडियो को देखो और उसके बाद बताओ किसी भी बुक से सर्च एंड इंडिसेस का कोई सा भी क्वेश्चन उठा कर देखो, क्या वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वो खुद समझ जाएगा कि हाँ कुछ लेवल दिया है उसके अंदर, है ना। उसमें इतने बड़े बड़े लेवल के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। जब आप छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन जो करोगे ना, वो तो आप ऐसे उड़ा दोगे बिल्कुल हाथ से, है ना। पेन भी नहीं उठाओगे, पेन भी, सच बता रहा हूँ मैं। अगर एक बार कर लिया तो, अगर आपने एक बार कर लिया तो पेन भी नहीं उठाओगे, है ना। देखो क्या है 64 प्लस ठीक है, अगला बताओ। इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी खुद बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, सब कुछ प्लस में चल रहा है ना, क्या किसी चीज़ की जरूरत है, हालांकि सब पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है ना, पेन को उठाने की जरूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, इसका रूट में क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। इसका क्या होगा खुद बताओ, खुद बताओ क्या होगा। 4 बार डिजिट है ना, 4 बार पॉइंट आया है तो 2 बार होगा जरूर, क्या होगा 2 बार होगा 0.08, क्या यही नहीं आएगा, यही तो आएगा ना भाई। इसका क्या होगा 2 बार है ना, तो एक बार पॉइंट लग रहा होगा जरूर 0.9, 0.9। यहाँ पे 4 बार है, इसमें भी 2 बार होगा 0.009, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। 9 का 9, हाँ जोड़ कर देखो, अरे 0.9, ठीक। देखो 9 और 8 17, क्या 17, एक यहाँ कैरी गया, 9 और 1 0, यहाँ पे क्या होगा डॉट आएगा, 1 यहाँ पे आ गया, 8 और 1 9, क्या 9। आंसर क्या होगा 9.07, 9.07। सवाल मज़ेदार था ना, हाँ सवाल देखो भाई ऐसे सवाल आते हैं पेपर के अंदर, तभी आपको करवाया जा रहा है ना। एक सवाल और देखो, हाँ ये भी कुछ इस तरीके का सवाल है ना, कुछ इस तरीके का सवाल है। 0.1020 क्या है, एक मिनट रुको यार, उठाना ही पड़ेगा।
0.010201, ठीक है, 201 प्लस 98.01 का रूट, ठीक है भाई, प्लस 0.25 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। इसको करके बताओ क्या है, इसको करके बताओ क्या होगा ये, खुद देखो अपने आप से, है ना, खुद देखो अपने आप से। इसका क्या होगा, हाँ, इसका क्या होगा, 10201, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसका स्क्वायर लग रहा है ये, 100 का स्क्वायर क्या होता है, यही तो होता है, एक क्या क्या 4 जीरो, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लग रहा है ना, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लग रहा है, किसका होगा, इसको ऐसे घटा कर देखो, 1 का स्क्वायर 1 है ना, और 101 में 1 तो जोड़ा होगा ना, तो किसका बना ये 101 का, किसका बना 101 का स्क्वायर। निकालना आ गया, कैसे निकाला सिखाया था मैंने, जिसको समझ में नहीं आया वो जाकर देखो पीछे एक बार, ठीक है भाई, जाकर देखो पीछे एक बार। पॉइंट कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पॉइंट कितनी बार लगेगा, 3 बार, ठीक है, तुरंत बिल्कुल उसका आधा, ठीक है, कोई दिक्कत। 9801 किसका है खुद बता दो, किसका है, अभी निकाला था ठीक इससे पहले, ये निकाला था 9.9 का, ठीक है, 9.9 का, कोई दिक्कत किसी को। 0.25 किसका होगा, पॉइंट किसका होगा, 0.25 देखो 0.05 का होगा ना, 0.05 का, कुछ बच्चे यहाँ 0.5 करेंगे, ठीक भाई, क्या करेंगे, ठीक, कुछ नहीं, कुछ बच्चे इसमें 0.05 करेंगे, जो कि मैंने कर दिया, हाँ 5 होगा, ठीक है भाई, 0.5 होगा, 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे तो एक डिजिट बार 2 बार पहुंच जाएगा ना, वही चीज़ यहाँ पर पहुंची हुई है। इन सबको जोड़ो कितना आएगा, इन सबको जोड़ो कितना आएगा, 0 1 9 और 1 10 और 1 15, 10.501, 10.501, यही है ना देखो आसान सवाल, हाँ है ना, देखो आसान सवाल था ना, और करा दो कुछ, हाँ और कुछ दिखा दूँ, देखो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखो क्यूब रूट निकालने और सिखाता हूँ आपको, हाँ क्यूब रूट निकालने और सिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको, देखो ठीक है भाई, हाँ देखो यहाँ पर क्या होगा, नंबर और स्क्वायर, नंबर और स्क्वायर, ठीक ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 0 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही जाता है, 0 2 का क्या होगा 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब क्या होगा 64 हो जाएगा, ठीक है भाई, 4 4 16 16 चौका 64, ठीक है, 5 का क्यूब क्या होगा 125 हो जाएगा, ठीक है भाई, 6 का क्यूब क्या होगा 216 हो जाएगा, 7 का क्यूब क्या होगा 343 हो जाएगा, 8 का क्या होगा 512 हो जाएगा, ठीक है, 9 का क्या होगा 729 हो जाएगा। शायद ही इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, ये तो आपको याद हो गए होंगे ना, आपको याद हो गए होंगे ना, हाँ देखो मैंने याद करने के लिए कहा था आपसे, है ना भाई, याद करने के लिए कहा था, और शायद आपको ये याद भी होंगे, हाँ याद भी होंगे, ठीक है भाई। एक चीज़ बताओ, 5 7 1 7 8 7, इसका क्यूब रूट क्या होगा, है ना, इसका क्यूब रूट क्या होगा, इनका मतलब क्या, देखो 4 के यूनिट डिजिट में क्या होगा, जब 4 का जब क्यूब निकालेंगे उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा 4 ही आएगा, 5 के में 5 आएगा, 6 के 6 आएगा, 7 के में 3 आएगा, 8 के में 2 आएगा, 9 के में 9 आएगा, इसका मतलब ये है, ये आपको याद करना है, ठीक है भाई।
7 किसके मारा खुद बता दो मुझे। 7 आ रहा 3 के उसमें, किसके उसमें आ रहा है 3 के उसमें, तो बराबर लिख दो 3। इसमें उसमें हमने 2 संख्या को काटा था ना, 2 नंबर को काटा था, इसमें काटेंगे 3 को। कितना काटेंगे 3 को। अब बताओ 571, 571 के छोटा या इसके बराबर कोई सा क्यूब रूट है, तो आप क्या होगे 512। 512 किसका है, 512 किसका है 8 की पावर 3, 8 की क्यूब का क्यूब रूट क्या है 512। तो यहाँ पर क्या लिखना है 808 लिख दो ऐसे कैसे, यही क्या इसका आंसर है। भाई 9 का करोगे 729 पहुँच जाएगा, ये तो इसके ऊपर पार पहुँच गया ना, वो तो हो नहीं सकता। बिल्कुल इसके नज़दीक है ना, जो लगभग उसके पास हो या फिर इसके बराबर हो, उसको देखते हैं बस। हाँ, सिर्फ उसी को देखते हैं। क्यूब रूट आसान है स्क्वायर रूट से निकालना, ठीक। क्यूब रूट आसान है स्क्वायर रूट से निकालना। और क्वेश्चन देख लो, ठीक भाई, और क्वेश्चन देख लो। समझ में आया ना क्या चीज़ था, हाँ समझ में आया ना क्या चीज़ थी, कमेंट करके जरूर बताना। एक चीज़ और देखो, -1717576, 576, ठीक है भाई, ये है। हाँ ये है। एक बार बताओ 6 किसके उसमें आता होगा, 6 आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ एक के उसमें आ रहा है, 6 के क्यूब में 216। तो यूनिट डिजिट जो है ना सिर्फ 6 के इसमें किस में आता है, 6 में आता है। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। 3 नंबर काट दो, यही बताया था ना मैंने अभी। देखो स्क्वायर में क्या करते हैं 2 नंबर काटते हैं, क्यूब में क्या काटते हैं 3 नंबर काटते हैं, ठीक। अब बचा 17, 17 से छोटा या इसके बराबर कोई क्यूब रूट हो, तो आप कहोगे सिर्फ एक है 8, वरना इसके बाद जो है देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्या होता है 27। भाई 8 इसके अंदर आ रहा है, 3 लेते 27 इसके ऊपर जा रहा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ओनली 2, तो यही तो जाएगा, क्योंकि 17 किसके अंदर आ रहा है 8 के, और 8 किसका है 2 पावर 3 का, तो 2 ही तो जाएगा ना। हाँ खुद बताओ, है ना, आसान है ना। पर लेकिन किसका, क्या 26 प्लस का रहेगा या माइनस का जाएगा, खुद बताओ। जब यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हो, तो यहाँ पे भी तो माइनस जाएगा ना, यहाँ पर भी तो माइनस जाएगा। हाँ यहाँ पे भी तो माइनस जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। शायद मैंने जो इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था ना, शायद उसमें भी मैंने साइन 3 लिखना भूल गया हूँ, तो उसको लगा लेना, है ना, उसको लगा लेना, ठीक भाई। एक क्वेश्चन को और देखो, 49309, ठीक है भाई, ये है, ठीक। 49309, 9 किसके उसमें आता है खुद बता दो, 9 किसके उसमें आता है 9, आप कहोगे सिर्फ 7 के उसमें आता है। किसके उसमें आता है 7 के उसमें आता है, नहीं 9 के उसमें आता है, 7 के में नहीं आता है, क्या 9 के में आता है, 9 किसके में आता है 9 के में आता है। तो क्या करेंगे 3 डिजिट को काट देंगे, क्या बचा 49, 49 से छोटा बताओ कौन सा होता है, हाँ 49 से छोटा बताओ किसका होता है, क्या करेंगे। अरे एक मिनट रुक जाओ, इसके अंदर जो है ना एक चीज़ मैं भूल गया हूँ। हाँ ये 493309 है, हाँ 49, मैं सवाल को दोबारा करवाता हूँ। 4930309, ठीक है, ये है, ठीक है भाई, ये है, हाँ अब बिल्कुल ठीक है। तो देखो 9 किसके उसमें आता है 9 के क्यूब में आता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। इसको काट दो, इसको क्या करो काट दो। 493 से छोटा या फिर इससे बड़ा, 493 से छोटा या इससे बड़ा, खुद देखो। 7 की क्यूब कितना आ रहा है 343, और 8 की क्यूब कितना आ रहा है 512, 512 इससे बड़ा हो गया, 7 की क्यूब इसके अंदर में आ रहा है, तो क्या होगा सीधा यहाँ पे 7 लगा दो बस। यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। थाना बिल्कुल देखो आसान, हाँ थाना देखो बिल्कुल आसान। एक चीज़ और देखो इसके बाद क्या है 1771561, इसका क्यूब रूट निकालो।
इसका क्या निकालो, क्यूब रूट निकालो, निकालो भाई निकालो। 1 किसके में आया खुद बताओ, 1 तो 1 के में ही आएगा ना, 1 तो 1 के में ही आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1, यूनिट डिजिट क्या होगा 1। 3 नंबर काट दो, 3 नंबर काट दो। 1771 के छोटा या फिर इसके बिल्कुल बराबर कोई है क्या बताओ, तो आप कहोगे शायद 12 का क्यूब हो रहा है। 12 का क्यूब कितना होता है बताओ, 1728। बिल्कुल इसके नज़दीक आया ना, तो कुछ नहीं करोगे, 12 को एज इट इज लिख दो, 12 को एज इट इज लिख दो। देखो स्क्वायर रूट से निकालना आसान है ना क्यूब रूट, उसमें तो हमें कंपेयर करना पड़ता है, दो निकल जाते हैं उसके अंदर, है ना, 2 आ जाते हैं ना, एक छोटा एक बड़ा, फिर उसको मल्टीप्लाई करो। क्यूब रूट उससे भी ज़्यादा आसान है ना, क्यूब रूट क्या है उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन को और देख लो, एक क्वेश्चन को और देखो। 681 472 का क्यूब रूट निकालो, का क्यूब रूट निकालो। 2 आ रहा है ना 2, तो यहाँ पर क्या होगा यूनिट डिजिट 8, 8 के में 2 आता है ना, 8 के में 2 आता है ना, तो यूनिट डिजिट क्या होगा। अब 3 डिजिट को काट दो, 681 बताओ, 681 से छोटा या फिर इससे बड़ा, हाँ खुद देख कर बता दो, यहाँ से यहीं से देख कर बता दो। 681 से छोटा कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है खाली, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और उसके बाद अगर 9 लगाते हैं 729, जो कि सब बड़ा हो गया, वो हो ही नहीं सकता, ओनली क्या होगा 8 ही होगा, क्या होगा 8 ही होगा। 8 का क्यूब करके देखो यही आंसर आएगा, क्या 8 का क्यूब करके देखो यही आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये मुझे लगता है कि मैंने आज आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों अच्छे से निकालना सिखा दिया है। ठीक है, माइनस वाला भी सिखा दिया। 2 क्वेश्चन मैं आपको से देता हूँ जो घर से होंगे आपके लिए। ठीक, 2 क्वेश्चन आपको घर से दे देता हूँ मैं। क्या है, बारह सौ 043 ठीक है, एक और है, एक और है, क्या है इसका नंबर 9663597 ठीक, ये 2 सवाल है, आप घर से करके लेकर आने हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे से, है ना भाई। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से, है ना। एक चीज़ बताओ, क्या इसके आगे के भी क्वेश्चन मैं कराऊं क्या आपको अभी आज, हाँ। आज की जो है वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि फिर अगर मैं अगला चैप्टर अगर पढ़ाऊँ आपको, है ना, कोशिश करूँगा इससे पहले फिर आपको मैं बता दूँ कि भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर रेशनल नंबर पढ़ाने लगा तो ये फिर आधे घंटे का ऊपर और वीडियो पहुँच जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, कल ही पढ़ाऊँगा, ठीक है भाई, कल ही पढ़ाऊँगा। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपसे एक दरख्वास्त है ना, कि भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो जिस पैटर्न पर जो जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना, कुछ लेवल तो है ना, है ना भाई, कुछ लेवल तो है। सवाल भी आप देख लो कैसे कैसे करवा रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि भाई चैप्टर को ऐसे ही उधेड़ रहे हैं किसी भी चीज़ को, है ना। देखो चैप्टर का लेवल भी लेकर चल रहा है और हर चीज़ सब चीज़ लेवल के अकॉर्डिंग चल रही है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप सीजीएल तक के लेवल को इसमें करोगे, है ना, सीजीएल तक के लेवल को इसमें करोगे सवालों का आप। अभी मैंने एक चीज़ बताया था, वो रेलवे के सवाल में आया हुआ था, है ना, रेलवे के इसमें आया हुआ था 4 टाइम्स 6 के स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है ना, कि भाई इसको निकाल के बताओ मुझे क्या क्या इसका आता है। तो मैंने वो चीज़ भी आपको सिखाई, इसमें बहुत अच्छे से स्क्वायर कैसे निकालते हैं, फिर क्यू रूट में मैंने इसमें सिखाया आपको कैसे कैसे आते हैं, जो कि बहुत ही आसान था, है ना भाई, बहुत ही आसान था। कि 3 की सीरीज चल रही है तो उसको कैसे करते हैं, 6 की सीरीज चल रही है तो उसको कैसे करते हैं, है ना, कि 9 की सीरीज चल रही है कैसे करते हैं। उस पैटर्न में सवाल आते हैं, उस पैटर्न में सवाल आते हैं, इसलिए मैंने आपको करवाया, है ना।
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्लास, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी पहली बार चैनल पर आता है ना, तो वही तो उनसे तो पक्का वाली बात है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि आप ही के सपोर्ट की ज़रूरत है ना। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय।